गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपने कक्षा 5वीं के लिए हम हमारा जो तीसरा जो चैप्टर कर रहे हैं कितने वर्ग, तो उसको आपने समझा। इसकी पहले 2 वीडियो आपने देखी। तो हमने बच्चों बात की थी कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। और पेज नंबर 36, 37 पर और 36 पर आपने ये देखा कि बच्चों को जो है अपने पैर का, कि उनका पैर कितना बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि इनका पैर कितना बड़ा है। इसका अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए विधि आपको बताई थी। परिमाप के बारे में जैसे हमने बात की थी कि चारों ओर की इसकी लंबाई को माप लेंगे, जितनी टोटल होगी वो हम जोड़ लेंगे। जैसे मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इन चारों को जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। हम कह देंगे कि इसका जो परिमाप है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पर बात की थी। यहाँ पर आपने भी खेलते खेलते हुए ये चीज देखी होगी कि किस तरह से हर एक चीज की परिमाप हम निकाल सकते हैं। बच्चों जैसे फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि इस बोर्ड का हमें परिमाप निकालना है, तो चारों भुजाओं की लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई जो है हम जोड़ लेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आसान बात है बिल्कुल हमारे लिए कि परिमाप क्या है। कोई भी आकृति है, कोई भी चीज है, चाहे वो आपका घर की आकृति है, चाहे आपका पैर है, चाहे कहीं पर भी जो चीज भी आपको दिख रही है चारों तरफ, उसका अगर परिमाप कहा जाए तो बाहर बाहर से चारों तरफ से माप लो। जितनी टोटल, जितना जोड़ होगा चारों तरफ की लंबाई का और चौड़ाई का, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप। अब हम जैसे बात करते हैं कि ये गैंडे का बच्चा है, ये कहता है कि मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं और इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है, मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। हाथी क्या कहता है, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल देखो कितना है, ये वाला देखो कितना दिखाया गया है। ये क्या कहते हैं, मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये बिल्कुल छोटा सा दिखा रखा है। और भी हम आगे देखते हैं, जैसे देखो कि अंदाजा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी गैंडे का जो बच्चा है उसका जो है क्षेत्रफल हाथी के पैर से जो है वो काफी छोटा होता है। और इस एक तरह से मधुमक्खी का कहें तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है। हाथी का पैर इतना बड़ा हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हम कह देंगे जी गैंडे के पैर के क्षेत्रफल के बराबर, या गैंडे के पैर के बराबर, है ना, गैंडे के पैर के बराबर। इसका उत्तर हम ये लिख देंगे। समझ आई ना बात। क्योंकि बच्चों हाथी का पैर जो है वो बहुत, उसका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है और चींटी का आकार बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा, तो हम कह देंगे कि गैंडे के पैर के बराबर का हमारे पैर का साइज होता है। अगली बात है इसमें दिखाई गई, कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। कैसे आएगा, जैसे यहां पर दी हुई मुर्गी दी गई, मुर्गी दी गई है। मुर्गी का ये देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। यहां पर देखो इसके चारों तरफ का अगर हम देखेंगे, देखो पूरा एक खाना ही नहीं बना, है ना, एक बॉक्स वाला ये पूरा ही नहीं बना, तो छोटा सा ये। इस तरह और देखेंगे आप, कुत्ता है तो कुत्ते के पैर का निशान देखो आप, ये डॉग है आपका, इसका देखो। अब आप यहां पर देखेंगे तो इसकी आकृति का आप पता लगाएंगे ना बच्चों। तो देखो यहां पर ये देखो, इसका पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, इसमें भी पूरा बॉक्स बन जाएगा, इसका भी बॉक्स बन जाएगा। अगर आप इसको बना करके देखेंगे, अब देखो ये वाली आकृति अगर हम बड़ी करें, अब देखते हैं अगले पेज पर देखेंगे हम, यहां पर देखो
ये वाला एक का आ गया इसमें, देखो इसमें पूरा एक बन गया ना, ये देखो ये वाला पूरा एक है। तो इतना बड़ा इसका जो बना, हम देखेंगे। और क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार बड़े वर्ग और आयत बनाओ। देखो ये चीता है, जैसे इसका पैर है बच्चों। क्षेत्रफल परिमाप का मतलब आपको बताया 4 वर्ग का माप। क्षेत्रफल में देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ये है, इसके अंदर हम पूरे पूरे जो खाने बड़े हैं उनको हम गिन लेंगे। कितने हो गए, ये हम मान लेते हैं कि आकृति ए है आपकी, तो 2 ऐसे और 2 ऐसे, 2 की ये 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, तो हम इन दोनों को लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो हम इसको कह देंगे कि 4 वर्ग सेंटीमीटर का हो गया। ये कितने वर्ग का हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर का। अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी देखो कितना हो गया बच्चों, ये 2 इधर से और 2 इधर से, तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों हम गुणा कर देंगे तो हम ये कहेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्या कहेंगे बच्चों, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देखो 2 तो है इधर से और इधर से कितने हो गए, 3, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो हम कह देंगे कि ये 6 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब चीते का ये देखेंगे, ये तो था ए, ये था बी, ये वाला सी, ये क्या है डी को देखो, ये भी 2, इधर से भी 2, तो 2 और 2 फिर 4। हम फिर कह देंगे कि इसका भी क्या है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर ये हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। आगे देखो इसका कितना होगा, हम पूरे जो खाने वो देखेंगे। देखो हम इसको देख लेंगे कि ये वाला होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको लेंगे 9 को लेंगे तो 9 के सीध वाला ये तो खाली और है, इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तक ये वाला खाने पूरे होते हैं। इसका मतलब क्या है, 8 ही तो ऐसे है और 8 हमारा ऐसे है, तो हम लिख देंगे 8 गुणा 8 बराबर क्या हो गया, 64 वर्ग सेंटीमीटर। इससे क्या होगा बच्चों, आसानी हो जाएगी। नहीं तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हम इस तरह गिनेंगे, है ना। तो हमें क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकल जाएगा। कोई भी 2 आकृतियां हैं, हमें आसानी से निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो लंबाई हमें पता है कि आयत का आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती है और ये वाली आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो बस लंबाई को एक तरफ की लंबाई देख लो और एक तरफ की चौड़ाई देख लो और उनको गुणा कर दो। लंबाई को देख करके चौड़ाई को देख करके आपस में गुणा कर दो, जो भी गुणा आएगी वो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है बच्चों, मुझ में कितने वर्ग। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, जैसे ये देखो 1 और 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का आधा है, इसलिए इसका कितना हो गया, उत्तर क्या आ जाएगा 1। 2 का आधा कितना होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे 2 कैसे हुआ बच्चों, 1 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हम आधा करेंगे, 2 का क्या बन जाएगा 1। अब बच्चों इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे हमने क्या काम किया, वर्ग के लिए परिमाप के लिए हमने क्या किया था कि चारों तरफ हमने घुमाई की इसके, है ना। अब इसमें क्या दिखाया गया है, सिंपल से बात है, क्योंकि बच्चों ये वाली और ये दोनों बराबर है। मान हम ये इसको क्या देखते हैं, आयत है ये, इसकी ये भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, बिल्कुल सही है ना।
जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो अपने को क्या काम करना बच्चों, एक तरफ की मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये वाली 2 सेंटीमीटर है, गुणा कर दो 2 से, 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर इसकी आगी क्षेत्रफल। और इसका क्या है, आधा, इसका हो गया ना, आधा हो गया, इतना तो ये आधा ये हो गया, आधा इसका ये हो गया, तो इसका आधा क्या, मतलब 2 का आधा क्या होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है, इसका देखो, अपन देखते हैं इसका वर्ग सेंटीमीटर। देखो बच्चों, एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है ना, तो सिंपल से सिंपल बात क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 ये है, 4 ये, तो हमने लिख दिया 4, ये 1 और ये 2 गुणा, हमने पता है ना ये 2 ही है, तो 4 गुणा 2, 4 वर्ग सेंटीमीटर ये थी, 2 ये थी, सॉरी 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए 4 को 2 गुणा से गुणा करेंगे 8, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 4 गुणा 2 बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर बच्चों। अब देखो इसका 8 है, तो ये वाला कितना हो गया बच्चों, इसका यूं करके ये आधा, तो ये हो गया, आधा ऊपर वाला हो गया, तो हम कह सकते हैं भी ये तो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर तो ये हो गया, और 4 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, है ना, 4 वर्ग, 4 और 4 कितना हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे जी ये वाला कितना है, ये वाले की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो है 8 वर्ग सेंटीमीटर। आधा आधा पूछेंगे तो हम कह देंगे 4 ये और 4 ये है, ठीक है। अगला आता है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। देखो कितना आसान है, वर्ग सेंटीमीटर में लिखना बच्चों। देखो ये वाला जो है ना, आधा ये है, आधा ऊपर वाला है, तो हम क्या काम करेंगे, सेंटीमीटर देख लेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 2 3 4, ये है 4 वर्ग सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है 3, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। जब बच्चों 4 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब देखो इसमें भी सेंटीमीटर कहा, इसमें भी सेंटीमीटर कहा, जब उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में, किसमें वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वाला कितना हो जाएगा, हम कह देंगे जी ये 6 हो जाएगा, आधा ये है और आधा ये है ना, तो इसका हम क्या उत्तर क्या लिख देंगे, इसका हम उत्तर लिख देंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। आप अपनी कॉपी में करें बच्चों, इनको कॉपी में उत्तर लिखे ताकि आपको याद रहे। अब इसका देखो, इसका अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये कितना है, ये कितना है बच्चों, देखो अगर हम इस बॉक्स को पूरा करें, देखो ये बच्चों देखो कितना हो गया, ये खाने हम पूरे पूरे जो खाने ना वो गिन लेंगे, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया ना। अब इसके लिए क्या है, हमने पूरा गिन लिया, तो बच्चों 4 तो ये हो गया, लेकिन इसका अगर हम देखेंगे सीधा अगर पूछा जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर इसे हम क्या काम करेंगे बच्चों, बाहर बाहर काम, इसको क्या काम कर देंगे, सिंपल सी क्या चीज है बेटा, ये वाला आधा है ना, आधा, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये भी आधा है और ये भी आधा है। अगर इतने इतने को हम ऊपर पूरा कर दें तो यहां तक ये बन जाएगा, इसको अगर हम काट दें इतने इतने को
और इसको ऊपर लगा दे तो ये पूरे 3 बन जाएंगे। देखो 1 2 3, 3 तो ऐसे बन गया, और ये वाला भी 3 बन जाएगा। देखो कैसे, इधर वाला ये आधा काट के इधर लगा दे तो ये 3 खाने पूरे हो गए, 1 2 3। तो हम कहेंगे 3 गुणा 3, 3 दिए 9, 3 दिए 9 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम स्केल से नापेंगे ना, ये तो मैंने सीधा अंदाजा बताया, स्केल से नापेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये हम खाना भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 2 3 हो गया, इधर से भी 3 हो गया, तो 3 दिए 9 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ गया। इसी तरह बच्चों इनका हम करते हैं, ये वाला देखो कि इसका कितना होगा। देखो ये वाला हिस्सा ना इतना, ये वाला अगर हम हिस्सा इतना इसके ऊपर लगा दें तो ये खाना पूरा हो जाएगा, तो ये 2 बन गया। ये वाला इधर ले आए, इतना आधा पूरा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये 2 गुणा 2 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह देखो इसका, देखो ये वाला है, ये वाला अगर इतना इतना अगर इसमें पूरा फिट कर देना तो ये पूरा बन जाएगा इतना। हम इतना इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 गुणा ऐसे 1 है 6 कम 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया, 4 ये हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा कितना हो गया था 3, ये 4 की 12 में से 6 के 6, ये हमारा था 9 वर्ग सेंटीमीटर, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका अगला, इसका ई पार्ट। ई पार्ट में बच्चों जैसे देखेंगे तो इसमें यही बात, देखो इतने वाला है ना, ये हमारा जो इतना पार्ट है, देखो ये करके अगर हम क्या काम करें, देखो 1 2 आधा, 1 2 ये आधा, 1 आधा, ये पूरा 1 और ये आधा। यानी इस पार्ट को अगर यहां पर हम फिट कर दें, इतना वाला काट करके ये वाला अगर यहां से कट कर करके यहां पर फिट करें तो ये खाना पूरा बन जाएगा ना, ये ऐसा इतना बन जाएगा। तो हम इसको कह देंगे 1 2 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 7। तो हम इसको कह देंगे कि ये कितना है, इसकी बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह इसको ले लो आप, इसके लेंगे हम, तो अब ये देखो यहां पर इसका अलग अलग पार्ट दिया गया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पूरा जो है हमारा, जो पूरा है उसका हमारा कितना बनेगा। तो अगर हम इस चीज को नापेंगे तो हम क्या देंगे 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसको पूरा नापें, पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला देखो पूरा बार बार का नापें तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 3 4 गुणा 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो आकृति पूरी है तो हम उसका पूरा नाप सकते हैं, नहीं तो हम इसकी क्या काम करेंगे, बाहर बार की लंबाई जो है हम ले लेंगे। इस तरह से देखो मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारी कितना 1 और ये क्या हो गया 2 और 2, ये 2 गुणा 2 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। कोई भी आकृति हो बच्चों, आमने सामने की बुझाई जो है उसको हम गुणा कर देते हैं तो वो उसका हम क्या निकाल देते हैं क्षेत्रफल। तो ये है बच्चों आपका पेज नंबर 38 39 और 40। ये आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करेंगे और आप अपनी जो बुक है उसमें भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।